नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। सन 1970 से 2000 तक के 30 वर्षों में शानदार अभिनय से फिल्म संसार में अपनी अलग पहचान बनाने वाली राखी मुंबई से दूर एक फार्म हाउस में एकाकी जीवन जी रही है। राखी एक किसान की तरह रहती है, सब्जियां उगाती है, बागवानी करती है। उनके इस फार्म हाउस में कितने ही किस्म के कुत्ते और बिल्लियों के साथ बहुत से जानवर रहते हैं, जिन्हें वे अपने हाथों से खिलाती पिलाती भी है और नहलाती धुलाती भी है। राखी के बारे में यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टार रहते हुए भी वह अपने सभी काम खुद करती रही है। चाहे घर में कामकाज की निगरानी हो या कानूनी मसले या इनकम टैक्स जमा कराना हो। यहाँ तक कि राखी ने कभी अपने लिए प्रचार एजेंट नहीं रखा। राखी बताती थी, मैं समझती हूँ कि इंसान अपने काम जो भी खुद कर सके उसे करने चाहिए। मैं जब लगातार शूटिंग में व्यस्त रहती थी तब भी रविवार के दिन अपने बहुत से जरूरी काम निपटा लेती थी। देश आजाद होने के कुछ घंटों बाद राखी का जन्म पश्चिम बंगाल के रानाघाट में हुआ था। देश विभाजन से पहले राखी के पताका पूर्वी बंगाल में जूतों का अच्छा खासा व्यापार था, लेकिन विभाजन से कुछ समय पहले ही वो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट में आ गए थे। आजादी के दिन जन्मी राखी मजुमदार अपनी आजादी को कितनी अहमियत देती है, यह सब उसकी जिंदगी को देखकर ही समझा जा सकता है। कुछ बरस पहले राखी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वे इतनी एकांत प्रिय क्यों हो गई है। इस पर राखी का जवाब था, मैं अब चकाचौंध की दुनिया में नहीं रहना चाहती। मैं काफी फिल्में कर चुकी हूँ, मुझे अब न ज्यादा रुपयों की जरूरत है और नई फिल्मों की। अब मेरी दुनिया पनवेल का मेरा फार्म हाउस है, जहाँ मैं वो और मेरे प्रिय जानवर, मुझे अपनी आजादी से प्यार है, जहाँ मुझे कोई सवाल नहीं कर सकता। करीब 30 वर्ष पहले दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एक स्क्रीनिंग के दौरान राखी से पूछा गया कि इतनी फिल्मों को करने के बाद आप अपनी जिंदगी को कैसे देखती है। तब राखी ने कहा, मैं अपनी जिंदगी स्वतंत्र ढंग से जीती हूँ। कोई मेरे प्रति दया या सहानुभूति दिखाए तो वह मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे कोई दुख मिलेगा तो मैं उससे खुद निपटने में सक्षम हूँ। मुझे रोने के लिए किसी के कंधे का सहारा नहीं चाहिए। मैं फिल्में भी वही करती हूँ जो रोल मुझे पसंद हो। मैं कभी मुश्किल हालात में रही तब भी मैंने पैसों के लिए कोई भी फिल्म साइन नहीं की। मैं अपने मुंह अपनी तारीफ करना पसंद नहीं करती, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने हमेशा लीक सेट कर और चुनौती वाली भूमिका ही की है। राखी की यह बात सच है कि उन्होंने हमेशा चुनौती वाली भूमिका ही की है। हालांकि वो बचपन में एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। राखी 16 साल की भी नहीं हुई थी कि 1963 में उनका एक पत्रकार और फिल्मकार अजय विश्वास से विवाह हो गया। यह विवाह परिवार की इच्छा से हुआ, लेकिन शादी 2 साल भी नहीं चल सकी और 1965 में दोनों अलग हो गए। जब राखी की पहली शादी नाकाम हो गई थी तो राखी ने फिल्मों का रुख किया। शुरू में उन्होंने 3 बंगला फिल्में की, लेकिन तभी राजश्री प्रोडक्शन के सेठ ताराचंद बड़जात्या ने राखी को अपनी फिल्म जीवन मृत्यु में ले लिया, जिसमें उनके नायक धर्मेंद्र थे। सन 1970 में जब जीवन मृत्यु प्रदर्शित हुई तो वे सुपरहिट हो गई। उसके बाद तो राखी के पास एक से एक फिल्मों के प्रस्ताव आने लगे, लेकिन राखी ने समझदारी दिखाते हुए कुछ चुनिंदा फिल्में ली। राखी ने एक बार बताया था, जीवन मृत्यु की शूटिंग के दौरान ही मुझे फिल्मों के कई प्रस्ताव आने लगे थे, लेकिन मुझे तब राजकुमार बड़जात्या ने सलाह दी कि कभी आंख बंद करके फिल्में मत करना। उनकी वह सलाह मैंने हमेशा मानी। जीवन मृत्यु के बाद राखी ने सुबोध बनर्जी की फिल्म शर्मिली साइन की और फिर सुनील दत्त की रेशमा और शेरा। यह दिलचस्प था कि शर्मिली में राखी जाकंचन और कामिनी के डबल रोल में थी, वही रेशमा और शेरा में राखी की भूमिका छोटी थी। लेकिन इन दोनों फिल्मों में राखी को शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे उन दो अभिनेताओं का साथ मिला जिसके साथ राखी ने सबसे ज्यादा फिल्में की। शर्मिली में राखी ने अपनी दिलकश दोहरी भूमिकाओं से सभी का दिल जीत लिया। यह फिल्म सुपरहिट हुई तो राखी भी सुपरहिट हो गई। उधर रेशमा और शेरा में राखी का काम सुनील दत्त ने देखा तो वो दंग रह गए। सुनील दत्त ने एक बातचीत में बताया था कि शूटिंग के दौरान वो क्षण कभी नहीं भूल पाता जब राखी ने एक ऐसा अभिनय किया कि मेरी आंखें खुली रह गई। सीन था कि नई नवेली दुल्हन अचानक विधवा हो जाती है। इस पर राखी ने एक ही पल में अपने हाथ की चूड़ियां तोड़कर माथे से बिंदिया मिटाकर एक ही झटके में जिस तरह तहस नहस किया, उसे देख मैं ही नहीं हमारी सारी यूनिट हैरान रह गई। मेरी आंखों से तो आंसू ही टपक पड़े। उधर राखी के शुरुआती दौर में ही फिल्मों में विधवा का रोल करने पर कुछ फिल्मकारों का मत था कि यह लड़की पागल है क्या, शुरू में विधवा का रोल करेगी तो इसे हीरोइन कौन बनाएगा। लेकिन राखी अपनी इन 3 शुरुआती फिल्मों से एक सशक्त और लोकप्रिय अभिनेत्री बन गई। शर्मिली में तो एक ही फिल्म में राखी के अभिनय के कई रंग एक साथ देखने को मिले। फिल्म में एस डी बर्मन के संगीत से सजे नीरज के बेमिसाल गीत राखी पर फिल्माए गए तो समा ही बन गया। इसके बाद तो राखी एक ऐसी स्टार बन गई जिसके साथ हर फिल्मकार हर अभिनेता काम करने के लिए मचल उठा। उधर राजेश खन्ना के साथ दाग और धर्मेंद्र के साथ ब्लैकमेल जैसी फिल्में भी राखी के शुरुआती करियर के 3 वर्षों में यानी 1973 में ही आ गई। बड़ी बात यह भी थी कि यह सभी फिल्में लगातार सफल होती चली गई। राखी को शुरुआती 3 वर्षों में मिली सफलता किसी किसी को ही नसीब होती है, लेकिन राखी ने इतनी जल्दी सब कुछ पाने के बाद एक और बड़ा फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। यह फैसला था राखी का गीतकार फिल्मकार गुलजार से शादी करने का। राखी के अभिनय और सुंदरता पर मोहित गुलजार ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो राखी ने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह भी गुलजार की प्रतिभा को पसंद करती थी। दोनों ने 15 मई 1973 को विवाह रचा लिया। उसी वर्ष 13 दिसंबर को इनका यहाँ बेटी मेघना ने जन्म लिया, लेकिन दिसंबर 1974 आते आते राखी और गुलजार की राय जुदा हो गई। उसी दौरान राखी को यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म कभी कभी में काम करने का प्रस्ताव दिया। यश चोपड़ा ने राखी से कहा कि यह फिल्म उनको देखकर ही लिखी गई है। यश चोपड़ा के साथ राखी ने दाग फिल्म में काम करके उसी साल अपनी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ यह फिल्म करने के लिए राखी काफी उत्साहित हो गई। बताते हैं कि उन दोनों गुलजार कश्मीर में फिल्म आंधी की शूटिंग कर रहे थे। राखी उनसे सहमति लेने कश्मीर ही पहुंच गई। यश चोपड़ा भी अपनी फिल्म की लोकेशन देखने के लिए कश्मीर में ही थे।
लेकिन राखी को तब लगा कि गुलजार आंधी की नायिका सुचेत्रा सेन के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रहे हैं। बताया जाता है कि यहाँ से दोनों के बीच अलगाव की शुरुआत हुई। वैसे राखी और गुलजार के बीच कभी तलाक नहीं हुआ, नहीं कभी किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहा। अलग होने के बावजूद अपनी बेटी के लिए दोनों कहीं न कहीं एक डोर से बंधे हुए हैं। राखी के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि वह बहुत मूडी है। राखी के मूडी और सख्त होने पर उनके साथ दूसरा आदमी और बछेरा जैसी अच्छी फिल्में कर चुके निर्देशक रमेश तलवार बताते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा तो अनुभव है कि राखी बेहद सहयोगी और अपने रोल में पूरी तरह डूब जाने वाली महिला है। जब यश चोपड़ा ने मुझे फिल्म दूसरा आदमी में पहली बार निर्देशक बनने का मौका दिया तो निशा के किरदार के लिए यश चोपड़ा ने मुझे राखी का नाम सुझाया। इस पर मैंने उनसे कहा, मैं इस रोल के लिए शर्मिला टैगोर को लेना चाहता हूँ। उनका व्यक्तित्व और अंदाज इस रोल के लिए ज्यादा फिट है। यश जी ने यह बात राखी को हंसते हुए बता दी। अगले दिन मैं क्या देखता हूँ कि राखी बिल्कुल शर्मिला टैगोर सी बनकर हमारे सामने खड़ी थी। रमेश तलवार बताते हैं, शर्मिला जिस तरह से अपने सिर पर धूप का चश्मा चढ़ा लेती थी, जिस अंदाज में वह साड़ी पहनती थी, ठीक वही रूप राखी में देख मैंने उनसे कहा कि मुझे निशा के लिए जो लुक चाहिए था वो बहू आप में आ गया है। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी पहली फिल्म में काम करेगी। कुछ दिन बाद वह मेरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। तलवार यह भी बताते हैं कि बसेरा में भी अपने साथ रेखा को लेने के लिए राखी ने खुद फोन करके कहा था। अच्छे अभिनेत्री होने के साथ वह बहुत अच्छी इंसान है। अपने काम के प्रति, रोल के प्रति इतनी गंभीर रहती है कि पहली नजर में लगता है कि वह मूडी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं राखी बेहतरीन कुक भी है। फिश बनाने में तो उनका कोई जवाब नहीं। इतनी बड़ी हीरोइन होने के बावजूद कभी कभी पूरी यूनिट को अपने हाथ से फिश या कोई अन्य डिश बनाकर खिलाती थी। ऋषि कपूर और शशि कपूर तो उनकी बनाई डिश बहुत पसंद करते थे।